So this is a Prankur Kushwaha from 10th standard in India. So basically, I am presenting this into the two languages, Hindi and the English, because yeah, Hindi is my mother language. So basically, I am presenting this into the Hindi and English both. Um, I am here to present a new technology for the satellites. So basically, we launch the satellite into the space. What's like an examination of satellite is the GPS communication satellites, the satellite for the weather into space with the help of a launch vehicle which uses more fuel, time, energy, and the money. So basically, my idea will help to cut these costs and the time and the money, all of that. So basically, my English is very poor, so please compromise that. So पहले मैं हिंदी में पूरा करूँगा, then I will complete into English. So actually जो satellites हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, this is the paper for that. This is the paper I will make that. सो बेसिकली हम लोग जो सैटेलाइट्स अभी डाल रहे हैं स्पेस में जो सैटेलाइट्स अभी हैं उन सैटेलाइट्स में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी, वो सैटेलाइट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वेदर को रिसर्च कर रही होंगी, जो क्लाइमेटिक रिसर्च कर रही होंगी, वो कंपनीज नहीं कर सकती हैं, वो इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सैटेलाइट्स काफ़ी महंगे हैं, वो अपने खुद के सैटेलाइट्स को इम्प्लांट नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अभी आई हैं और बहुत पुरानी भी कंपनीज हैं जो कि ये कह रही हैं कि कह क्या रही हैं, वो एक्चुअली ऐसा कर रही हैं कि वो कम पैसे में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही हैं। बट इनमें भी प्रॉब्लम है, ये भी तब भी एक्सपेंसिव हैं। जैसे एक नॉर्मल पर्सन जो पहला रिसर्च है या करने आया है इंस्टीट्यूशन में, उसको एक सैटेलाइट चाहिए कि नॉर्मली वो सैटेलाइट्स बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च करे। और वो एक मेरा एक सैटेलाइट्स का परसेप्शन बिल्कुल अलग है, ये एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट्स है, मैंने इसको टाइटल दिया है एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट्स। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट्स में मैंने ये आइडिया बनाया है, यू कैन सी हियर, दिस इज द एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट्स हियर इजीली व्हाट इट शुड डू दैट। सो बेसिकली मैं अपने सैटेलाइट का पहले वो बता देता हूँ, वो इज द साइज ऑफ सैटेलाइट। माई सैटेलाइट शुड बी नियरली बहुत ही ज़्यादा साइज उसका छोटा होगा, नियरली 5 सेंटीमीटर भी हम बना सकते हैं, उसको 4 सेंटीमीटर भी बना सकते हैं, और वो एटमॉस्फेयर में रहेगा, हमारे वेदर में रहेगा, हमें स्पेस में रहेगा, स्पेस में तो नहीं रहेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा। उस सैटेलाइट, वो जो सैटेलाइट है, पर्टिकुलर सैटेलाइट है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ा बहुत पुअर है, सो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज दैट। सो वॉट हियर इज़ कि इसमें बहुत ये इसमें एक टर्म, देखो नॉर्मल ये सैटेलाइट हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा खास चीज़ नहीं है कि इस एटमॉस्फेयर में रहेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में कैसे रहेगा, ग्रेविटी है, उसको ड्रैग कर लेगी नीचे, वो ग्रेविटी है, उसको पुल करेगी, नीचे आ जाएगा, अर्थ पे आ जाएगा। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, और वो टेक्नोलॉजी बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी ये कहती है, ये टेक्नोलॉजी में एक मैंने टर्म यूज़ किया है, आई विल डोंट नो कि उस टर्म को किसने कहाँ अपोज किया है, किसी ने पेटेंट भी करा रखा होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। सो बेसिकली आई एम सॉरी, अगर कोई पेटेंट करा रखा है तो ही और शी कैन कम्युनिकेट मी। सो बेसिकली वो टर्म है एसिटेटस। एसिटेटस में आई डोंट नो ये काम करेगा कि नहीं करेगा। बेसिकली मैं अपने जिस लेवल पे भी मैं हूँ 10th स्टैंडर्ड में, उस लेवल से मैं बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो बेसिकली जो है वो है टर्म है हमारा एसिडेटर। द टर्म इज नोन एज द एसिडेटर। सो बेसिकली व्हाट द एसिडेटर इज डूइंग, एसिडेटर नॉर्मल जो मोटर्स होता है, हमारा जनरेटर्स होता है, मोटर्स कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो मोटर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एक साइड में, जैसे हम अंदर यहाँ पे देखेंगे लाइक इन दैट, इफ अगर मैं इसको एक नया ड्रॉ करूँ लाइक इन दैट, लाइक इन दैट, इफ यू सी हियर, यहाँ पे इस वाले साइड में मोटर में यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ होता है, इस साइड में एक मैग्नेट लगा हुआ होता है, इस साइड में एक मैग्नेट लगा होता है, लेकिन दैट एक ऐसा कॉर्ड बना होता है, यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है, बीच में ऐसे मोटर होती है जो कि रोटेट करती रहती है, ठीक। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ओके, ये वाला जो पार्ट होता है, सो बेसिकली जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो बीच वाला जो पार्ट होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ होता है। जब इसको हम स्विच करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये मूव करने लगता है, और मेन चीज़ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यही इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंज्यूम करती है। सो बेसिकली मेरा आइडिया ये है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पे जो लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हटा के हम एक परमानेंट मैग्नेट लगाएं। और परमानेंट मैग्नेट, कौन सा परमानेंट मैग्नेट मैंने यहाँ पे प्रेफर करा है, इसको मैं थोड़ा सा भी दिखाता हूँ।
it is not opening here. I should slide from that. Yeah. इसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं हम लोग नियोडाइमियम मैग्नेट। ये इसमें अंदर एक मैग्नेट लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं नियोडाइमियम मैग्नेट। नियोडाइमियम मैग्नेट में मैंने थोड़ा सा सुबह स्टडी किया, मुझे एक बहुत शॉकिंग बात पता चली। आई डोंट नो, बहुत लोगों के लिए शॉकिंग नहीं होगी, लेकिन मैं जिस स्पेस पे रिसर्च कर रहा था मुझे शॉकिंग हुआ कि ये जो इस मैग्नेट में ये जो 100 साल बाद अपनी 5% प्रॉपर्टी ही खोएगा। ये मैग्नेट, ये अगर ये मैग्नेट अभी हम लोग लगाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो ये 100 साल बाद अपनी 500 प्रॉपर्टीज़ खोएगा। और इसका इस मैग्नेट में एक और है कि अगर ये हायर एल्टीट्यूड पे चेंज करता है, इसको टेम्परेचर 700 डिग्री प्लस टेम्परेचर जाता है या 650 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टेम्परेचर जाता है, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करने लगता है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर हम उसको रिप्लेस करके एक परमानेंट मैग्नेट लगा दें, तो वो हमेशा के लिए रोटेट करता रहेगा। हमेशा के लिए तो नहीं रोटेट करते रहेगा, कुछ समय बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन जो रिसर्चर, जैसे मुझे वेदर डेटा चाहिए कहीं किसी एरिया का, किसी भी एरिया का मुझे वेदर डेटा चाहिए, लेकिन मैं कोई एरिया एक्स लेता हूँ, मुझे उस एरिया एक्स पे रिसर्च करनी है, गवर्नमेंट से मैंने परमिशन ले ली है, मुझे उस एरिया पे रिसर्च करनी है कि वहाँ पे लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है। वहाँ पे सपोज एक और एरिया वाई है, वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो कैसे पिघल रहे हैं, ग्लेशियर कैसे मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर कैसे पिघल रहे हैं, लैंड कैसे जा रही है, लैंड कैसे ख़राब हो रही है, कैसे बन रही है, उस एरिया को अगर मुझे स्टडी करना है तो आई विल यूज़ दिस सैटेलाइट्स, क्योंकि ये सैटेलाइट्स बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और कमाल की बात यह है कि इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करा जा सकता है, इमरजेंसी कम्युनिकेशंस के लिए इसको बहुत यूजली करा जा सकता है। लेकिन जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उसको भी यूज़ कर सकती है इमरजेंसी कम्युनिकेशंस के लिए। इस सैटेलाइट्स में मैं जानता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई विल डिस्कस दैट। जो पहली जो प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ये ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में नहीं सस्टेन कर सकती है, नहीं कर सकती, बिल्कुल ही नहीं कर सकती। इट इज़ लाइक एन ड्रोन। लेकिन आप एक इलेक्ट्रिक ड्रोन उठा के देख लो, इलेक्ट्रिक ड्रोन में क्या है कि ये, जैसे ये एक ड्रोन का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दिस स्केल इज लाइक एन ड्रोन। ये ड्रोन मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस ड्रोन को अगर इसके अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम लिखा जाए, जीपीएस सिस्टम, इसके अंदर खुद का हो जीपीएस सिस्टम हो अपना, और वेदर को डिटेन कर सके, इसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम हो, सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेशन, लाइक इन दिस पर्सन फ्रॉम द, there are two erasers, one from the person Y, one from the person X। ये पर्सन Y है, पर्सन X है, लेकिन ये इतनी दूर तक कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। पर्सन Y और पर्सन X इतनी दूर तक कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। सो इस चीज़ को मैंने कैसे सॉल्व किया, एक ये मेरी जो सैटेलाइट है इन दोनों के बीच में आएगी, और ये बहुत ही लोअर ऑर्बिट में रहेगी, मतलब बहुत नीचे रहेगी। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कितना रहना चाहिए इसको, नहीं कितना नहीं रहना चाहिए, ठीक। ये बेसिकली जाएगी, यहाँ पे जाएगी, और पर्सन एक्स और पर्सन वाई, इसको पर्सन एक्स अपना कम्युनिकेशन देगा, पर्सन वाई इसको रिसीव करेगा, फिर पर्सन एक्स कम्युनिकेशन देगा, फिर पर्सन वाई रिसीव करेगा। इसको मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए भी बहुत हैवीली यूज़ करा जा सकता है। सो गवर्नमेंट, आई प्लीज टू द गवर्नमेंट, इट कैन बी यूज फॉर द मिलिट्री इक्विपमेंट्स वेरी वेल। काफ़ी जगह पे जहाँ पे मोबाइल टावर्स नहीं है, वहाँ पे इसको अच्छे से इक्विप किया जा सकता है। बट कुछ भी इसमें भी है कि इसको भी मोबाइल टावर से कनेक्टेड रहना होगा। ये सैटेलाइट्स अगर काफ़ी हैवी डिस्टेंस पे जाती है, एक चेन भी बनाया जा सकता है, लेकिन दैट कि मेरी एक सैटेलाइट, ये सैटेलाइट ए है, ये सैटेलाइट बी है, और फिर यहाँ पे ये सैटेलाइट बी, फिर यहाँ पे एक सैटेलाइट, ये मोबाइल टावर इसको कम्युनिकेशन देगी। इट्स अ सैटेलाइट बी सैटेलाइट ए से कनेक्शन देगी, क्योंकि सैटेलाइट ये डायरेक्ट सैटेलाइट मोबाइल टावर से कम्युनिकेशन नहीं ले सकता है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट कैन बी रिवॉल्यूशनरी आइडिया तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी भी कुछ नहीं है। लेकिन एयरक्राफ्ट जा रही है, बाई चांस उससे टकरा गई तो क्या होगा, इसके अंदर भी कुछ सिस्टम्स लगे हो सकते हैं, सेफ्टी सिस्टम्स इंस्टॉल करा जा सकता है फ्यूचर में, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ एजेंसीज। आई कैन डू दैट। सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टॉल करे जा सकते हैं, काफ़ी सारे सिस्टम्स इंस्टॉल करे जा सकते हैं जो ये वर्क कर सकता है। मेरा ये परसेप्शन ये है कि कंट्रीज से, बहुत सारी कंट्रीज से है कि इसको यूज़ करें, ये काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है।
एंड इफ यू टॉक अबाउट द सैटेलाइट्स, यहाँ पे बेसिकली, कैन यू वेट फॉर द 1 सेकेंड प्लीज? ओके, वन। सो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट तो मैंने बता दिया कि मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए बहुत इसका फ़ायदेमंद है, लेकिन एक और इसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट ये है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये प्लेन को बहुत अच्छे से डिटैच कर सकता है, लेकिन सॉरी डिटैच नहीं है, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। प्लेन मतलब जो एयरप्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो ये जो हमारा जो सैटेलाइट है ये कनेक्टेड है मोबाइल टावर से, ये कनेक्टेड किसी और सैटेलाइट से, किसी और चेन में कनेक्टेड है, और वो चेन किसी भी, लेकिन ये चेन है, ये एक दो सैटेलाइट्स हैं, एक चेन में कनेक्टेड हैं, और भी काफ़ी सैटेलाइट्स कनेक्टेड हैं। तो एक एयरक्राफ्ट आती है, ऐसे एक एयरक्राफ्ट आती है, वो एयरक्राफ्ट इस वाले सैटेलाइट से कनेक्ट होगी, और वो वाला सैटेलाइट को इंटरनेट सप्लाई करेगा। शायद से वो मिड ऑफ ओशियन में हो, ओशन के बीचों बीच हो, क्योंकि सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है एक और चीज़ में प्रॉफिटेबल है, ये सैटेलाइट लगभग बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटा ये सैटेलाइट है। इवन हम इसको इतना माइन्यूट बना सकते हैं, और सोचो कि इतना माइन्यूट सैटेलाइट कहीं रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो सैटेलाइट भले ही क्रैश हो जाए उसको, और बहुत हायर एल्टीट्यूड पे रहेगा वो सैटेलाइट। हमारे डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ रखना चाहें, उसको हायर एल्टीट्यूड में रखना चाहेंगे, उसको लोअर एल्टीट्यूड में उसको सैटेलाइट को रखना चाहेंगे, डिपेंड करता है कि हम उस सैटेलाइट को कहाँ रखना चाहें। और ये आइडिया सबसे, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि टाइम जो है, ये टाइम कंज्यूमिंग कम करता है, लेकिन बहुत बेसिकली इसको बना दिया जाए, और इसको लॉन्च कैसे करें, इसको लैंड से भी लॉन्च करा जा सकता है, इसको अर्थ से भी, लिथोस्फीयर से भी लॉन्च करा जा सकता है, लेकिन आई थिंक नहीं ठीक है, इसको हम बेसिकली एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं। और एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग और लॉन्च व्हीकल से लॉन्चिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग में आप कितना खर्चा करेंगे? नियरली इंडियन रुपीज़ में अगर मैं देखूँ तो 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, बस, इससे ज़्यादा नहीं खर्चा होगा। 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख। सो पैसेंजर एयरक्राफ्ट से भी हम उसको लॉन्च कर सकते हैं, अगर उसमें सिस्टम लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेस खर्चा नहीं है। अगर कोई एयरक्राफ्ट काम करने जा रहा है, उसमें हम एक और सिस्टम लगा दिए, उसको उसको उस रूट से जाना है कुछ काम करने, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, कोई भी एयरक्राफ्ट, उसको कुछ काम करने जाना है वहाँ से, लेकिन उसको करियर एयरक्राफ्ट हो, उसको कुछ सामान लेने जाना है, तो वहाँ से जा सकता है। तो उसमें खर्चा कितना निकला? बहुत कम है ना वो खर्चा, इसलिए कि उसका कॉस्ट देखो ना, बहुत कम है उसका कॉस्ट, इट्स वेरी लो। सो बेसिकली प्लीज़ 1 मिनट, मैं अपना लैपटॉप चार्ज में लगा दूँ। तो खर्चा है कितना? नहीं है ना, बहुत कम है, कॉस्ट है। और इसको इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, लेकिन वॉर, बहुत जगह वॉर हो रही है, समझे, बहुत जगह वॉर हो रही है, एंड इसको वहाँ भी यूज़ करा जा सकता है। मेरा मिलिट्री पे इसका कोई परसेप्शन है ये नहीं है, मैं मिलिट्री के लिए बनाए रहा हूँ, मैं इसको बना इसलिए रहा हूँ रिसर्च के लिए, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि मुझे, मेरे पास खुद की सैटेलाइट्स होनी चाहिए। मुझे अभी ग्लेशियर पे स्टडी करनी है थी, मुझे ग्लेशियर कितना पिघल रहा है, कितना है, कितना वो नहीं है, ऐसी फन टाइम के लिए स्टडी करनी थी, बोर हो रहा था, तो उसके लिए मेरे पास डेटा तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं उस पर ट्रस्ट भी कर रहा था, बहुत गवर्नमेंट डेटास थे, लेकिन मैं ये सोचा ना कि यू नो नॉर्मल माइंड कि मेरे पास खुद की सैटेलाइट होती, तो बेसिकली ये है खुद की सैटेलाइट, दिस आइडिया कैन मेक आवर ओन सैटेलाइट्स, और ये कोई इलीगल सैटेलाइट नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि सैटेलाइट को कंट्रोल, अगर इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है तो कट आउट किया जा सकता है, लेकिन जो सैटेलाइट में स्टैंड बाई पे है वो नहीं कट आउट किया जा सकता, उसको अटैक करना पड़ेगा, उसको किसी भी रीज़न से अटैक ही करना पड़ेगा। सो अब मैं आता हूँ कि सैटेलाइट काम कैसे करेगा। इस सैटेलाइट में नॉर्मल सैटेलाइट के मुकाबले क्या और ही ज़्यादा है, तो सबसे पहले, और इसका सबसे बेसिक, सबसे हाईएस्ट एडवांटेज पता है क्या इस सैटेलाइट में? इस सैटेलाइट में सबसे बेसिक और हाईएस्ट एडवांटेज है हमारा, जब ये भी मैंने पढ़ी थी रिपोर्ट में, न्यूज़ में है, नासा ने भी कुछ डिक्लेयर किए हैं कि 2025 तक
एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है, सॉरी फॉर द स्टॉर्म, इट्स सोलर स्टॉर्म आने वाला है 2025 में, आने वाला था 2024 में, अभी 1 जैन को भी आया था, 1 जनवरी को भी आया था, 2-3 जनवरी को भी आया था आई थिंक। वो एक्स 5.0 क्लास का आया था, एक्स क्लास का आया था 5 मैग्नीट्यूड पे, 5.0। सो वो सैटेलाइट को अफेक्ट कर रहा है। वो बाहर जो सैटेलाइट्स हैं, स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं दैन जो सैटेलाइट्स या फिर जो इक्विपमेंट हमारे एटमॉस्फेयर में है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होंगे उस चीज़ से। सो आने वाले फ्यूचर में जो सोलर स्टॉर्म्स हैं उससे हम प्रिवेंट रह सकते हैं, एक टेंशन फ्री रह सकते हैं कि जो सोलर स्टॉर्म्स हैं वो हमारे सैटेलाइट को इफेक्ट नहीं करेंगे। बेसिकली इसको इमरजेंसी सिस्टम में भी यूज़ करा जा सकता है, लेकिन इसका बहुत अच्छा चेन बना लिया जाए, लेकिन 1000 ऑफ सैटेलाइट का चेन बना लिया जाए और इसको एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाए कि लेकिन कभी भी कुछ भी हो, सोलर स्टॉर्म आए, कुछ भी हो, तो उसको यूज़ करा जा सके इस सैटेलाइट को। और इस सैटेलाइट में क्या है कि ये सैटेलाइट क्रैश नहीं होगी। मीनवाइल मेरा मतलब ये है, ये सैटेलाइट जल्दी क्रैश नहीं होगी क्योंकि बहुत हार्ड लेवल से इसको बनाया जाएगा। इसका जो रोटर है, उसका जो रोटर ब्लेड है वो थोड़ा सा है, एंड वी विल डू दैट क्योंकि इसको थोड़ा सा, इस सैटेलाइट को बहुत हल्का बनाना है। और मेरा ये आइडिया ये है कि सैटेलाइट को हम प्लास्टिक से बनाएंगे। और इवन गोइंग प्लास्टिक, व्हाट्स द प्लास्टिक? तो प्लास्टिक बहुत हल्का मटेरियल है, प्लास्टिक बहुत हल्का मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा हल्का मटेरियल है और बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। मैंने एक मूवी देख रहा था, एंड आई विल थैंक जो भी उस मूवी का डायरेक्टर हो, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं नहीं जान पाया। बेसिकली वो मूवी थी, अक्षय कुमार ने बनाई थी, मिशन मंगल सबसे बढ़िया मूवी थी। एंड आई थिंक उन्होंने क्या करा था, एक और साइंटिस्ट थे, उन्हें कहा प्लास्टिक से हम लोग एक सैटेलाइट बनाते हैं मार्स के लिए। उन्होंने सैटेलाइट बनाई थी प्लास्टिक से। उन्होंने ये दिया था कि जो प्लास्टिक्स हैं जो समुंदर में इतने सालों से सड़ रहे हैं, प्लास्टिक मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर खा रहे हैं, उतना ज़्यादा हीट खा रहे हैं, वो प्लास्टिक्स सड़ रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक को कुछ हो नहीं रहा है, उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उस प्लास्टिक से सैटेलाइट बनाई थी। आई डोंट नो कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था क्या, गवर्नमेंट ने ऐसा करा था, इसरो ने क्या ऐसा करा था, मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी टू द इसरो, बट उसने प्लास्टिक से सैटेलाइट बनाई थी, उन्होंने प्लास्टिक से सैटेलाइट बनाई थी और वो सैटेलाइट मूव कर रही थी। वो सैटेलाइट गई थी हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर गया था उसने, वो मार्स पे चला, मार्स पे उसने लैंड करा, एंड बहुत आई एम प्राउड ऑफ दैट, आवर कंट्री इज गोइंग सो मच फॉर दैट। सो मेरा भी आइडिया ये है कि हम प्लास्टिक से सैटेलाइट बनाएंगे। तो इसका एक प्रॉफिट पता है क्या है, ये कॉस्ट बहुत कम करेगा, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि आप प्लास्टिक खरीदोगे, यू विल रियली बाय द प्लास्टिक। कितना, अच्छा मान लो बाई चांस प्लास्टिक खरीद भी रहे हो तो कितने का खरीदोगे? कोई 10 लाख का प्लास्टिक थोड़ी खरीदोगे, 1 करोड़ का प्लास्टिक थोड़ी खरीदोगे, 100 करोड़ 200 करोड़ का प्लास्टिक नहीं बिकेगा। ओके, इस सैटेलाइट को बनाने में इतना सा प्लास्टिक बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, सोचो जरा। इतना सा प्लास्टिक बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी करनी है। अगर आप सैटेलाइट को इतना बड़ा बनाना चाहते हो, सैटेलाइट इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनाना चाहते हो इतना बड़ा बनेगा, लेकिन इतना बड़ा बनाना सैटेलाइट इज रियली मतलब नहीं है, बहुत मास क्रिएट करेगा। मेरा आइडिया उसको, रोटर को बहुत हैवी नहीं करना है, बहुत बड़ा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे एयरक्राफ्ट भी चलने वाली है, वहाँ पे बहुत चीज़ें चलने वाली हैं। हम उसको अननोटिसेबल बनाना चाहते हैं, बाई चांस कुछ भी हो, कुछ भी इंसिडेंट हो, उतना ज़्यादा उसको डैमेज ना हो, सैटेलाइट को नहीं, एयरक्राफ्ट को, कुछ भी चीज़ों को इतना ज़्यादा डैमेज ना हो उस सैटेलाइट को। तो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट रखना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट। बहुत ज़्यादा छोटा सैटेलाइट होगा तो हमारे ज़्यादा इफेक्ट कम पड़ेगा। तो सबसे पहले मैग्नेट की बात की जाए तो नियोडियम मैग्नेट इसमें यूज़ होगा, और मैग्नेट बहुत छोटा रहेगा, मतलब क्या बता दिया जाए, बहुत ही ज़्यादा छोटा रहेगा मैग्नेट उतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा। तो मैग्नेट इतना ज़्यादा छोटा रहेगा, मैग्नेट का कोई कॉस्ट है नहीं, और प्लास्टिक से सैटेलाइट बनेगा, प्लास्टिक का कोई कॉस्ट है नहीं, ठीक। इवन प्लास्टिक से वो चीज़ें चलेंगी, राउंड होंगी। और फैन के लिए रोटर जो ब्लेड है इसका, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस मटेरियल से इसको बनना चाहिए, बट आई थिंक ये अच्छे ही मटेरियल से बनेगा ये रोटर ब्लेड। एंड आई विल प्लेस टू द आवर स्पेस कंपनीज, स्पेस एजेंसीज कि इसको डिसाइड करें कि ये रोटर ब्लेड किस मटेरियल से बनना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एंटीनास लगे हैं। मैं इसका नाम नेमिंग कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सेंडर एंटीना, पेन इज नॉट वर्किंग, पेन नहीं वर्क कर रहा है भाई।
सेंडर एंड रिसीवर एंटीना, SNR। मैं इसका ये जो पेपर है, ये जो पूरा पेपर है, मैं इसको एक PDF में कहीं भी डाल सकता हूँ, मतलब डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। बेसिकली थोड़ा सा आइडिया, रफ आइडिया है। एक बार आप पूरा देख लीजिए पेपर अच्छे से। आई थिंक या अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक एंटीना लगा होगा, एक यहाँ पे सेंडर और रिसीवर एंटीना है, फिर एक बगल में यहाँ पे रिसीवर और सेंडर एंटीना है, ठीक। और ये जो दोनों एंटीना हैं, ये वाले एंटीना और ये वाले जो एंटीनास हैं, जो इन दोनों एंटीनास में एक तो भाई हम पहले, सॉरी मैक्सिमम शायद रीस्ट कर गई थी, तो एक्चुअली हम उसको सेंड करेंगे, ठीक। हम अपना डेटा जाएंगे, उसको सेंड कर देंगे, उसको अपना डेटा लेकर जाएंगे, उसको सेंड कर देंगे। सैटेलाइट क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत कम्युनिकेशन, देखें ये सैटेलाइट है, ये मैं एक यहाँ पे जो डिटरमाइन कर देता हूँ, लेकिन ये हमारी एक सैटेलाइट है, सपोज ये हमारी एक सैटेलाइट है, और एक अल्फा पर्सन है और एक बीटा पर्सन है। दिस इज़ द सैटेलाइट, दिस इज़ द अल्फा पर्सन हियर एंड दिस इज़ द बीटा पर्सन हियर। जो अल्फा पर्सन और जो बीटा पर्सन है उसमें प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम अल्फा पर्सन और बीटा पर्सन में ये है कि जो अल्फा और बीटा पर्सन है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मीनवाइल एक बहुत जल्दी, मतलब बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस पे है, तो इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। हम क्या करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पहाड़ी टाइप का इलाका है, इसमें मोबाइल टावर लगाना मतलब एक किचकिच वाला काम है, बहुत एक्सपेंसिव भी काम है, और बहुत उसमें कहाँ ट्रैवल करना है, रोड बनानी है, इक्विपमेंट लेकर जाना है, बहुत चीज़ें करनी है, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं ये क्या करूँगा, सैटेलाइट को करूँगा। लेकिन ये जो सैटेलाइट है, ऐसा नहीं कि मोबाइल टावर की ज़रूरत ही नहीं है, ये सैटेलाइट मोबाइल टावर से कनेक्टेड रहेगा। ये जो सैटेलाइट है मोबाइल टावर से कनेक्टेड रहेगा, ये जो सैटेलाइट, क्योंकि बहुत ऊपर है ये, और उसको कनेक्शन ईजिली मिल सकता है। लेकिन जो बंदा नीचे खड़ा है उसको पहाड़ों से, काफ़ी सारे माउंटेन्स से उसको नहीं आ रहा है, मतलब काफ़ी उसको वो पड़ रहा है कि रेडियो नहीं आ पा रही, वेव नहीं आ पा रही, वहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा सा लैक कर सकता है वहाँ पे। सो आई विल थिंक कि हो सके। सो बेसिकली वाटर टैंक, सो आई विल थिंक कि ये सैटेलाइट ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब कुछ लोग महान आदमी हैं हमारे, महान नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बोलेंगे कि हम वो सैटेलाइट, सॉरी फॉर दैट नहीं बोलना चाहिए था, आई एम लिटरली सॉरी। लेकिन कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम लोग सैटेलाइट फ़ोन क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। सैटेलाइट फ़ोन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है उस पर कुछ, तो डायरेक्टली सैटेलाइट फ़ोन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और बेसिकली मेरा ये यहाँ पे कोई रेडियो वाला काम नहीं है, टेलीकॉम वाला काम नहीं करना है, मिलिट्री वाला भी कोई मेरे को इधर उधर नहीं करना है। मेरे को बस बेसिकली ये बताना है, रिसर्चर्स, लेकिन वी द स्टूडेंट्स, वी द रिसर्चर्स, जो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं हमारे, उनको खुद की सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट है, उनको खुद पर रिसर्च करना है। अगर किसी भी चीज़ पर रिसर्च करना है, किसी भी एरिया पर रिसर्च करना है, उनको खुद की सैटेलाइट्स चाहिए, जो उनको लगभग बहुत ज़्यादा टाइम दे सके, मतलब उनको बहुत कम पैसों में मिले, बहुत जल्दी मिल जाए उनको वो सैटेलाइट्स। क्योंकि इतनी भीड़ लगी है ना मार्केट में, इतनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में, एक सैटेलाइट लॉन्च करवानी है। आई थिंक कहीं मैं सुन रहा था, आई थिंक आई डोंट नो मैं कहाँ सुना था, बट कहीं तो मैं बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम सैटेलाइट्स में, कंपनीज लाइन में लगी हुई हैं, मतलब उनकी सैटेलाइट्स लाइन में है कि इसके बाद ये सैटेलाइट्स लॉन्च होनी, ये सैटेलाइट लॉन्च, क्योंकि लॉन्च व्हीकल बनाना मजाक नहीं है। लॉन्च व्हीकल बनाने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है लॉन्च व्हीकल बनाने में, उसको फिर उसको लॉन्च करने में, उसको लॉन्च पैड तक ले जाने में, उसको टेस्टिंग करने में। अगर बाई चांस वो लॉन्च व्हीकल फेल हो जाए, देन बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है। पहला लॉस होगा, सैटेलाइट्स जितनी भी थी वो सब खराब हो जाएंगी। सैटेलाइट्स जो मोस्टली सैटेलाइट्स जो पेलोड में थी वो तो खराब हो जाएंगी, दिस द पेलोड। अगर लॉन्च व्हीकल है, यहाँ से है, ये लॉन्च पैड है, मेरा हाथ पाम मेरा लॉन्च पैड है, यहाँ से जा रहा है, ये जो चीज़ है, ये अगर किसी भी रीज़न से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमें जो सैटेलाइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जानी है। सैटेलाइट्स का पैसा अलग का खर्चा होएगा। सो फॉर डिले स्टॉप होगा तो कुछ रीज़न की वजह से, तो मैं बोल रहा था कि सैटेलाइट का खर्चा अलग होगा, लॉन्च पैड का खर्चा, मैं इसको रिप्लेस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो फ्यूचर जो स्पेस मिशंस हैं वो
फ्यूचर जो स्पेस मिशंस हैं वो तो सैटेलाइट्स को रिक्वायरमेंट लेंगे, सैटेलाइट्स ले जाएंगे उसको स्पेस में, तो उनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये है कि काफ़ी वो रहेगा। तो आई विल सिंग दैट, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। जो फ्यूचर में जो स्पेस मिशंस होंगे वो तो सैटेलाइट्स तो उनको ले जाना होगा, वो सैटेलाइट्स तो लेकर जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि वो जो सैटेलाइट्स वो यहाँ पे सिर्फ जीपीएस कम्युनिकेशंस की सैटेलाइट्स, जो अपनी प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहता है, जो इमरजेंसी कम्युनिकेशंस पे सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है, जो वेदर को फॉरकास्ट करना चाहता है, वो जो सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहता है, वो पर्सन जो सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहता है, एक फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे इसका एक फैक्टर सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करा जाएगा, इसको कहते हैं एक सिस्टम। मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट करूँगा इसको, प्रोटेक्शन सिस्टम मी। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी पर्सन किसी इमीडिएट रीज़न की वजह से उस सिस्टम को बंद करना चाहता है, लेकिन उसका एक्सेस उस इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होगा, उसका एक्सेस होगा गवर्नमेंट के पास, उसका एक्सेस होगा पावर्स के पास, पॉलिटिकल पावर्स के पास, मतलब जो भी रूलिंग पार्टीज़ हैं उनका उस पर एक्सेस होगा, वो उस सैटेलाइट को कोई बंद करवा सकती हैं। क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स हैं इतना वो नहीं है, नेगेटिबल नहीं है, इतना सैटेलाइट्स इतना डिस्ट्रॉयबल नहीं है। हाँ, ये कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको देखूँ तो इस सैटेलाइट्स को कम्युनिकेट करने में ही ना लगभग मिनट्स ऑफ टाइम लग जाएगा, बहुत मिनट्स ऑफ टाइम ही लग जाएगा उसको कम्युनिकेशन करने। तो कम्युनिकेशन को तो रिप्लेस करने वाला नहीं है ये प्राइवेटाइजेशन पे है, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाना चाहती तो लॉन्च करवा लें। और आने वाले फ्यूचर में इसका एक बहुत बड़ा इफेक्टिव पार्ट है इस सैटेलाइट में, इस सैटेलाइट में एक इफेक्टिव पार्ट ये है, ये जो सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट पॉइंट है, इस सैटेलाइट में बल्कि खर्चा बहुत कम कर रहा है। मेन चीज़ मैं यहाँ पे ये इतनी देर से बताना चाहता हूँ, ये जो सैटेलाइट है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसका कॉस्ट नेगलेबल के बराबर है, ज़ीरो कॉस्ट है इसका, ठीक। और ये सैटेलाइट बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट में अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाना चाहता है तो ये लॉन्च कर सकता है। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज I should start in the English for some reasons, क्योंकि मेरे जो लोग मुझे और देख रहे होंगे, he or she doesn't know हिंदी as well, क्योंकि उनको इंग्लिश आती होगी, so I will start in English. Okay, bye. So here I am proposing the new model of an atmospheric satellite. So first of all, we will discuss the 3 points here. What is the profit of that? Why is this necessary to launch this atmospheric satellites? And is it profitable or is it controllable for us?